हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं 11 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी में चारों शिफ्टों में हुए जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें हम आज 70 सवालों को कवर करेंगे। इसमें पहला सवाल है, गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से उसे पुकारा जाता है। तो ये होता है वैष्णु नववर्ष। गुजरात में वैष्णु नववर्ष के नाम से जाना जाता है। अनेक राज्य के और देखते हैं किस रूप में मनाया जाता है नववर्ष के रूप में। तो यहाँ पर है, पंजाब में किस नाम से मनाया जाता है, ये बैसाखी के नाम से। वहीं पर बिहार, झारखंड में ये मैथिली नववर्ष के नाम से, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। अगर कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादि के नाम से मनाया जाता है, और ईरान में इसे नवरोज के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर के राज्यों में इसे किस नाम से मनाया जाता है, तो बिहू के नाम से, वहाँ पर बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का सूत्र क्या होता है, चौक का सूत्र भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, और संगमरमर भी, यानी ये तीनों एक ही चीज़ है, चौक, चूना पत्थर और संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं चूने का पानी की बात की जाए तो ये होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण आपको सूत्र दे दिए हैं। सभी रासायनिक सूत्र आप एक बार इन्हें पढ़ लेंगे, यहाँ से भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ है कतर में, जहाँ पर 5 स्टेडियम में हुआ है। कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जो कि 22 नवंबर से 18 दिसंबर तक चला। यहाँ पर चैंपियन कौन रहा, जिसमें अर्जेंटीना चैंपियन रहा और उसने फ्रांस को हराया, और तीसरे स्थान पर रहा क्रोएशिया, और चौथे स्थान पर रहा मोरक्को। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने सभी दे दिए हैं, सभी जानकारी आपके लिए इकट्ठा है, यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे आप। चौथा सवाल देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यहाँ पर कितनी मांगे थी, यहाँ पर 11 सूत्री विभाजन, यानी 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। आइए देखते हैं अपना पांचवा सवाल है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमारे कौन है, शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, 7 जुलाई 2021 से लगातार। वहीं पर हमने आपके लिए पूरा कैबिनेट मंत्रालय यहाँ पर दे दिया है, इसे आप एक बार पढ़कर देख लेंगे। यहाँ से भी कोई सवाल आ सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर। रोक रोक कर आप देख सकते हैं इसे, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छठा सवाल है, मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है। तो ये मोहन बागान कहाँ पर है, कोलकाता में है मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये कौन है, ये है सोनल मानसिंह। ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। ऐसा ही सवाल 10 तारीख की शिफ्ट में भी आया था, तो आप इन्हें भी याद करके जाएंगे। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आपको दे दिए हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे। आठवां सवाल देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था, कोई सा भी पूछा गया हो, आप ये सारे आपको याद होने चाहिए। हमने आपके लिए यहाँ पर सभी दे दिए हैं, इसे पढ़ लेंगे। जैसे कि विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का होता है थायमीन, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का होता है नियासिन, विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक, विटामिन B6 का होता है पायरिडोक्सिन। यहाँ पर हमने आपके लिए सारे रासायनिक नाम दे दिए हैं, आप इन्हें एक बारी पढ़ लेंगे ध्यान से। विटामिन से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे हमने सभी के लिए आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा कर दिए हैं सभी, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न है, अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया। तो ये किसने किया है, ये क्या है, बी डी मिश्रा ने। जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। आइए देखते हैं अपना 10वां सवाल है, संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, यानी किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के जनक हैं। तो ये हैं असम के सत्रिया, जो असम में मनाया जाता है सत्रिया शंकरदेव, ये इसके जनक हैं।
यहाँ पर हमने सभी शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रमुख यहाँ पर दे दिए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लेंगे एक बार। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप के लिए सब कुछ दे दिया है, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे। 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज यानी किसके राजदूत थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ये थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत यानी यूनानी राजदूत था। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। आइए देखते हैं अपना दूसरा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यूएसए से। इसे कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद कौन से में है? 61 में है। आर्टिकल भी आ रहा है, एक आर्टिकल भी याद करके जाएंगे। 13वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना आयोग का नाम क्या है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन, यानी किससे संबंधित है? कुछ ऐसे ही सवाल आया था, तो इसका क्या है? ये राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन का संबंध स्वीट रेवोल्यूशन क्रांति से है, यानी किससे है? ये नेशनल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड इससे संबंधित है। ये रहा यहाँ पर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB, इसके द्वारा चलाया जाता है। ये 3 वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है, यानी 2020 से लेकर 2023 तक इसे स्वीकृति दी गई है। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स। आइए देखते हैं अपना 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो ये है पुदुचेरी का 1037 आती है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? ये है केरल का। तो यहाँ पर जनगणना के हिसाब से सब कुछ दे दिया है, इसे आप एक बार ही पढ़ लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का अंतिम यानी कुल अनुच्छेद कितने हैं टोटल? ये है 395। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण बातें आपके लिए कवर कर दी हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, जो हमने रूस से ली हैं। सारी पंचवर्षीय योजनाएं हमने यहाँ पर आपको दे दी हैं, इन्हें एक बार ही पढ़ लेंगे। 17वां प्रश्न है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे होता है? गन्ने से होता है, सिंपल सवाल। 18वां प्रश्न है, विरासत अधिकार का परिणाम भूमि के विभाजन से कुछ ऐसे ही करके एक सवाल आया था, तो ये सवाल एग्जैक्टली नहीं मिल पाया है, अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बता सकते हैं। 19वां सवाल है, क्षोभमंडल की हवा 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं, क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहते हैं जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा दे दी है, इसे पढ़ लेंगे एक बार। सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में आते हैं? ये किस बजट में शामिल है? तो ये है राजस्व बजट में। राजस्व बजट में क्या क्या है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? बहुत ही आसान सवाल आया ये बेंगलुरु में है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। यहाँ पर हमने आपके लिए और स्टेडियम भी कवर कर दिए हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। ईडन गार्डन कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। और शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? रायपुर में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम ये हैदराबाद में है। DY पाटिल ये मुंबई में है, नवी मुंबई। बारावती स्टेडियम ये कटक में है। अरुण जेटली स्टेडियम ये दिल्ली में है। जो भी महत्वपूर्ण स्टेडियम है हमने आपके लिए यहाँ पर कवर कर दिए हैं, इन्हें एक बार पढ़ लेंगे आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। ये सवाल भी हर शिफ्ट में आ रहा है कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर पूछा गया था लक्ष्य सेन किससे? बैडमिंटन से। हमने यहाँ पर मोस्ट खिलाड़ी जो भी फेमस हैं उनके नाम बैडमिंटन से जो संबंधित है यहाँ पर आपके लिए कमेंट कर दिए हैं, इसे पढ़ लेंगे एक बार। 23वां सवाल देखते हैं, अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो 243C ये है हमारी पंचायतों की संरचना से संबंधित। आइए देखते हैं 243 से संबंधित जितने भी हमारे आर्टिकल हैं हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, जो कि 15 आर्टिकल हैं टोटल के, इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। और यहीं बात की जाए पंचायती राज की, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ये भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और ये कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 2010 से लगातार मनाया जा रहा है 24 अप्रैल को। ये मोस्ट
फैक्ट था, हमने आपके लिए कवर कर दिया है। देखते हैं, ये सवाल आया था, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये कितना है? 2.4% है, जो कि विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वें स्थान पर आता है भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमने यहाँ पर कवर कर दिए। सबसे पहले रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ये यहाँ पर है। जनसंख्या की दृष्टि से 17.7%, कुल विश्व की जनसंख्या भारत में कितनी है? 17.7%, जो कि दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश और रसिया आते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। 25वां सवाल है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? किस वर्ष शुरू हुआ? ये होया 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक प्रत्येक घर में जल जीवन मिशन का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं, 26वां सवाल, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग से लिए गए हैं? तो ये है कौन से भाग? 3 में है मौलिक अधिकार। यहाँ पर हमने जो भी महत्वपूर्ण भाग हैं यहाँ पर कवर कर दिए हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ लेंगे। 27वां सवाल है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? तो ये किया गया था 1853 ईस्वी में, झांसी का विलय। इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये 1848 से 1856 तक चली थी। यहाँ पर जो भी राज्य हड़पे गए थे उनके सन यहाँ पर हमने कवर कर दिए हैं। जैसे सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में। यहाँ पर हमने सारे कवर कर दिए हैं, इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। 28वां सवाल देखते हैं, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये कौन थे? बाण भट्ट थे, संस्कृत के रचित। उनकी जीवनी क्या है? हर्षचरित है। देखते हैं अगला सवाल, मोरक्को का कौन था? इब्न बतूता। ये कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। यहाँ पर हमने जो भी फेमस पर्सनैलिटी भारत आई थी यहाँ पर हमने कवर कर दी हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। देखते हैं अपना 29वां सवाल, गोबर किस प्रकार की खाद है? तो गोबर कैसी खाद है? ये ऑर्गेनिक खाद है, यानी जैविक खाद इसे कहते हैं। हमारा पहला जैविक राज्य जो कृषि पर आधारित खेती करता है, जैविक खेती, वो है सिक्किम। देखते हैं अपना अगला सवाल, 30वां सवाल है, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो स्वतंत्रता से पहले भारत में सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग प्रसिद्ध थे। आइए देखते हैं 31वां सवाल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ये है चरणदास महंत। ये कौन है? चरणदास महंत। देखते हैं अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी का नाम बताना था। बहुत ही अंदर का सवाल आया है। ये थी कांग्रेस की यशोदा वर्मा, फेमस पर्सनैलिटी है, इस वजह से ये पूछा गया सवाल है। यह आया है, जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण यानी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो NIA कौन है? ये है दिनकर गुप्ता। ये एक पर्सनैलिटी पूछी गई है यहाँ पर। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो ये कौन जोड़ती है? यह है पनामा नहर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ पर है ये? यह है सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण जल संधि दे दी है आपको, इन्हें एक बार याद कर लेंगे आप। जितनी भी महत्वपूर्ण जल संधि हैं सभी हमने यहाँ पर कवर कर दी हैं, इन्हें एक बार आप देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं। देखते हैं 35वां सवाल। 35वां सवाल है, 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, ये रिपीट हो गया है सवाल। सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम से संबंधित, यानी भरतनाट्यम और उड़ीसा से संबंधित है, ये रिपीट हुआ है ये सवाल। अगला सवाल है, बुली बुलीमिया रोग किससे संबंधित है? तो बुलीमिया रोग किससे संबंधित है? यह है ईटिंग डिसऑर्डर, यानी खाने से संबंधित है बुलीमिया रोग। खान पान, ये क्या है? खान पान का एक गंभीर विकार जिसके कारण अत्यधिक भोजन करना पड़ता है, यानी इसमें आदमी को पता नहीं चलता है हमने कितना खा लिया और कितना नहीं। देखते हैं अगला सवाल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है कि सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। वहीं बात की जाए तो टमाटर में ओक्सैलिक, पालक में ओक्सैलिक, इमली में टार्टरिक और नींबू में कौन सा? सिट्रिक। आगे देखते हैं और 38वां सवाल है, बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता कौन है? मोहम्मद यूनुस ने, इन्होंने की थी इसकी स्थापना।
देखते हैं अपना अगला सवाल, 39वां सवाल है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। जो भी महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर वंश है हमने उनके संस्थापक दे दिए हैं, जैसे हर्यक वंश के बिंबिसार और मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। चालुक्य वंश के कौन थे? पुलकेशिन। चोल वंश के विजयालय और कर्ण वंश के वासुदेव। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी हमारे शासक थे दे दिए हमने यहाँ पर। अगला सवाल है, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी क्या है यानी मतलब विटामिन सी हमारा क्या है? यह एंटीऑक्सीडेंट है ये विटामिन सी। देखते हैं 41वां सवाल, वर्तमान में आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? ये जो भारतीय बने हैं ये कौन है? इनका नाम है, यह भारत के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये है कार्यकारी निदेशक। ये कब 22 ये किए गए हैं 2022 को, यानी अगस्त 2022 को नियुक्त किए गए हैं ये। 42वां सवाल देखते हैं, बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये कौन है? जैसे कि सौर है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागर ऊर्जा, पनबिजली और बायोमास, ये है बिना प्रकृति के दोहन के होते हैं ये यूज। 43वां सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1930 में पहली बार खेले गए थे, हैमिल्टन जो कि कनाडा में पड़ता है। सबसे ज़्यादा बार ये किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत में एक बार हुआ कब? 2010 में दिल्ली में। उसी साल घोटाला भी हो गया था हमारे यहाँ पर। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जितने भी मोस्ट फैक्ट हैं हमने यहाँ पर आपके लिए कवर कर दिए हैं, इन्हें एक बार आप पढ़ लेंगे। वीडियो रोक और आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से। ये देखते हैं अगला सवाल, 44वां सवाल है, मध्य प्रदेश में गिरडा डांस कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद किया जाता है, विंटर सेशन में गिरडा डांस। देखते हैं अगला सवाल, त्रिचूरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये बहुत ही फेमस कहाँ पर? केरल में। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार थेक्केनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वक्कड़ वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। शतरंज के पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज की पंक्तियों क्या कहा जाता है? ये है, शतरंज में कुल 64 वर्गों के एक बोर्ड पर खेला जाता है शतरंज, जो 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां में व्यवस्थित होता है, जिसे फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल। और 8 क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। जो क्षैतिज होती हैं उन्हें रैंक कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था कहाँ पर? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तीनों में खोला गया था 1857 में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। अगला सवाल देखते हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक सवाल आ रहा है हर शिफ्ट में। तो ये यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये हमने रूस से लिए हैं, सरदार सोहरा सिंह की समिति की अनुशंसा पर लिए थे। भाग 4 क्या में है और अनुच्छेद कितना है? 51 क्या? कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर हमने ये मौलिक कर्तव्य आपके लिए दे दिए हैं, इन्हें एक बार आप पढ़ सकते हैं, वैसे इनसे सवाल नहीं बनेगा। 49वां सवाल है, 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने प्रारंभ की? ये की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रारंभ की थी। 50वां सवाल है, मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी कहते हैं इसे। अगला सवाल है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1983 ईस्वी को। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर इसके सदस्य भी हमने दे दिए हैं, इन्हें पढ़ लेंगे एक बार। 52वां सवाल है, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्र में ये नियम 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके? तो ये इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर से आप देख लेंगे। जिला आयोगों के लिए 50 लाख रुपए, राज्य आयोगों के लिए 50 लाख रुपए से ज़्यादा से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का। यहाँ पर सर भी हमने कवर कर दिए हैं पॉइंट्स जो भी महत्वपूर्ण, आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। ये नहीं पता क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया गया था। देखते हैं 53वां सवाल, भारत में किस उम्र से कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता? तो यह है 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है। देखते हैं अगला सवाल,
55वां सवाल, 42वां संविधान संशोधन से संबंधित, यानी ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है। तो यहाँ पर ये आया था 42वें संविधान संशोधन से संबंधित। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। हमने अभी पीछे इस सवाल की व्याख्या की है। देखते हैं अगला सवाल, लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है? यानी ये आया था हेमिस, हेमिस आया था लोक नृत्य। और ये होता है क्या? हेमिस नेशनल पार्क आया था। और ये आया था स्वाप स्वा स्वापो डांस, सोन डांस और ध्रुगा डांस। ये कहाँ पर होते हैं? ये लद्दाख में ही होते हैं। और डांस भी है यहाँ पर, कौन कौन से? जाबरो डांस, लमास डांस और सुराही डांस। ये कहाँ पर होते हैं? ये सभी लद्दाख में होते हैं। और ये फेस्टिवल जो है ये भी है, जैसे हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सिंधु दर्शन, फियांग टेडो फेस्टिवल, दोस मोचे फेस्टिवल, शकदावा फेस्टिवल, ये सभी लद्दाख के हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? दुम्हल डांस, रऊफ डांस, बॉगी डांस, भांड डांस और पचा नगमा। ये महत्वपूर्ण डांस है। अगला सवाल देखते हैं, 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो ये वही जकार्ता में हुए थे। पुराना सवाल, बहुत ही पुराना करंट अफेयर आया है। इंडोनेशिया में हुए थे ये। फिर से एक और सवाल, 2018 एशिया कप के विजेता कौन है? तो ये तो कौन थे? भारत था 2018 में। वो विजेता बांग्लादेश था। ये यूएई में हुआ था। तो यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित भी एक सवाल जरूर आ रहा है, तो इसे पढ़ लेंगे आप। मोस्ट फैक्ट हमने आपके लिए यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अगला सवाल है 59वां सवाल, मौर्य साम्राज्य का शासक कहाँ पर हुआ था? यानी मौर्य साम्राज्य कहाँ पर था? तो ये था मगध राज्य के गंगा नदी के मैदान, यानी वर्तमान में बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर था। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी पटना शहर के आसपास। यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण ये सभी शासक को कवर कर दिया है और उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, 60वां सवाल है, खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? खिलाफत आंदोलन समिति मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। 61वां सवाल है, गोफ नृत्य कहाँ का है? ये गोफ नृत्य कहाँ का है? यह है गोवा का है गोफ नृत्य। ये फागुन माह में सिग्मो उत्सव के दौरान मनाया जाता है। अगला सवाल है, 1971 में कौन सी योजना चल रही थी? तो 1971 में पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी वाली? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या था? फैमिली पेंशन स्कीम आई थी 1971 में। फैमिली पेंशन स्कीम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला सवाल है, हरित क्रांति की अवधि क्या थी? तो ये थी 1966-67 से शुरू होकर कब तक चली थी? 1967, 1977-78 तक चली थी। यानी ये 10 साल तक चली थी हरित क्रांति। यहाँ पर हरित क्रांति से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कवर कर दिए हैं, इन्हें एक बार पढ़ लेंगे आप। 64वां सवाल है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, फिर से रिपीट हुआ ये सवाल, ये कल भी आया था ये सवाल। अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा यदि क्या है? यदि वह भारत का नागरिक है, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये सभी योग्यताएं हैं। अगला सवाल है, भारत में 2018-19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ है? तो इस्पात का उत्पादन कितना हुआ है? ये भी बहुत ही अंदर का सवाल पूछा गया है। ये हुआ है 2018-19 में 142.236 मिलियन टन था, जबकि कच्चे माल का उत्पादन कितना था? 110.921 मिलियन टन था। तो ये बहुत ही अंदर का सवाल है, किसी की याद भी नहीं होगा ये। अगला सवाल देखते हैं, 66वां सवाल, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व आता है? तो ये कौन सा आता है? यह है आर्सेनिक, जो कि आता है 33 नंबर पर, आर्सेनिक, AS। इसका सिंबल भी याद रखेंगे, AS। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष पिछली बार बने थे, अभी कौन? सुमन बैरी हैं ये, जो कि हमारे वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं, नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरपर्सन सुमन बैरी हैं। और इसके CEO कौन है? ये है परमेश्वरन अय्यर हैं इसके CEO। 68वां सवाल देखते हैं, RBC की शेप कैसी होती है? तो ये सवाल पूछा गया था, ये है RBC की शेप। मानव लाल रक्त कोशिका यानी RBC के आकार को एक द्विबीजपत्री डिस्क के रूप में जाना जाता है, यानी ये होती है इसकी बाइकॉनकेव डिस्क की तरह होती है, ये बीच में से थोड़ी सी अंदर दबी हुई। देखते हैं अगला सवाल, 69वां सवाल है, जनगणना कौन कराता है? तो जनगणना कौन कराता है? ये जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक
एवं जनगणना आयुक्त होता है? आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण फैक्ट कवर कर दिए हैं, इसे भी आप एक बार देख लेंगे, सबको पढ़ कर जाना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपके लिए कवर कर दिए हैं। 70वां सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये कौन है? ये है प्रशांत कुमार। ये 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने 70 सवालों को कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, और ये जितने भी हमने एक्स्ट्रा फैक्ट कवर किए हैं, इन सभी को आप एक बार पढ़ कर जाना। आगे आने वाली शिफ्टों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल रिपीट होने हैं और अभी भी रिपीट होने शुरू हो गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।